तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का जो लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं और इतने मोटिवेटिंग कमेंट्स कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन वीडियो का उद्देश्य आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाना है, एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। हम जहां पर आपके काम की बात करते हैं, आपके देश की बात करते हैं, आपके आमदनी की बात करते हैं और आपसे जुड़े हुए सारे मुद्दों की बात करते हैं, जिसमें आपको बिना म्यूज़िक बजाए, बिना आपका समय और एनर्जी खर्चा किए हुए हैं, हम आपको बड़े ही संक्षेप में आपके तक खबर लाने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम टू परी शो, जहाँ पर हम शुरू करते हैं बुलेट ट्रेन के सपने का क्या हुआ, कोरोना किस तरह से हमें चपेट में लिए हुए है और किस तरह से हमारा देश जो है ब्राज़ील को आगे छोड़ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये छींक नेचुरली आई थी, तो हम इसकी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे नेता है वो उपचुनाव के चलते किस तरह से काम धंधों में लगे हुए हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि क्यों चाइना हमसे इतना ज़्यादा खफा है। हम लोग हालांकि बात करते आ रहे हैं चाइना की लगातार, लेकिन अब चाइना ने जो है बड़े बयानबाजी दे दी है। चाइना की जो सरकार है उसमें जो वांग ही करके विदेश मंत्री है वो लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने कभी सहमति सीमा जो LSE है उसका हमारे सैनिकों ने, चाइनीज लिबरल्स आर्मी ने कभी इस सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, हमने कभी हमारी सीमा को क्रॉस नहीं किया है। और इंडियन मीडिया जो लगातार झूठ बोल रही है, इंडियन मीडिया जो लगातार हमारे सैनिकों को गलत ठहरा रही है, इंडियन मीडिया को उसका जवाब देना होगा। और इंडियन मीडिया जो है हमारे ऐप्स को बैन कर रही है, जो हमारे साथ में राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे दुर्व्यवहार कर रही है। और ऐसा हमेशा भारत की सरकार करती आई है। उन्होंने बहुत सारे जो है उदाहरण रखे हैं कि किस तरह से भारत जो है PUBG को बैन कर रहा है, टिकटॉक को बैन कर रहा है, किस तरह से चाइना की कंपनियों ने भारत को डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी ज़रूरतों के लिए सर्व किया है। उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ चीज़ों को बैन करना भारत के हित में नहीं होगा, भारत को इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन भारत ये बात समझने को तैयार नहीं है, ऐसा वांग ही जी का कहना है। और तो और वहाँ पर पार्टी प्रवक्ता जो है उनका शॉन्गिक ने बताया है कि भारत ने जो है तिब्बत को शरण दी है। और भारत वैसे ही अमेरिका भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA लगातार तिब्बत को सपोर्ट करता है और लगातार तिब्बत से हाथ जोड़ के, हाथ मिला के चलता है, हाथ में हाथ डाल के चलता है तिब्बत के। इसलिए हमें अमेरिका से नफरत है। वो हर कोई देश जो तिब्बत को सपोर्ट करता है, जो 1959 से दलाई लामा को रख रहा है अपने यहाँ पर, इस तरह के देश से हमें बहुत नफरत है। इस तरह के चाइनीज़ रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है। वांगी जी तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। और हमारे देश के जो विदेश मंत्री की, उनके विदेश मंत्री से बात हुई थी और हमारे यहाँ पर राजनाथ सिंह जब रशिया में जाके मॉस्को में कल बात कर रहे थे, उसका कोई इलाज सामने नहीं आया है। और चीन लगातार जो है भारत पे पलटवार कर रहा है, उल्टा झूठ ही बोल रहा है। 15 जून से लेके अब तक लगातार चीन झूठ बोलते आ रहा है और झूठ बोलना ही चीन की पॉलिसी है, झूठ बोलना ही चीन की नीति है। चीन कभी सच बोलने पे यकीन नहीं रखता है, चीन हमेशा झूठ पे झूठ बोलता रहता है। और जो इस बार भी चीन कर रहा है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको चीन ने ठगा नहीं है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे वियतनाम हो, सब बिल्कुल कट्टर दुश्मन है चीन के। और चीन जो है अपनी दुश्मनी बनाए रखने में बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वो अपनी दुश्मनी भी बनाए रखता है और अपना मास्टरमाइंड हमेशा इस तरह से करता है कि दुश्मनी भी बनी रहे, उसको उसके बेनिफिट्स भी, उसके जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है, जो उसके राजनीतिक स्तर पर बेनिफिट्स है और जो उसके देशीय स्तर पे बेनिफिट है, अंतर्देशीय स्तर पे बेनिफिट है, उनसे भी वो पीछे ना हटे। ऐसी हमेशा चीन कोशिश करता रहता है। तो चीन की ये बात हमने देखी और हमने हमेशा देखा है कि चीन जो है बहुत सेफ प्लेयर है। हमने दलाई लामा को 1959 से रखा है, तब से लेके अब तक चीन लगातार हमारे अक्साई चीन हो, शिनजियांग से तिब्बत का इलाका, और तिब्बत को भी उसने ऐसे ही हत्या लिया था। लगातार चीन जो है हमारे सारी जगहों को हथियाने में लगा हुआ है, हमारे हर क्षेत्रों को अपने अंदर में बताने में लगा हुआ है। और इस तरह से चीन की रणनीति है और इसी तरह से चीन काम करने पे विश्वास रखता है। ये बात जग जाहिर है, ये बात
पूरी दुनिया को पता है। ग्लोबल टाइम्स ने, चीन के न्यूज़पेपर ने बताया है कि भारत ने चीन के इतने सारे ऐप बैन कर लिए हैं, तो भारत को स्ट्रिक्ट चेतावनी है कि वो इन सारे ऐप्स को खोलें, क्योंकि भारत जो है ये ठीक नहीं कर रहा है। हमारी चीन की कंपनियां जो है WTO के सारे रूल्स का पालन कर रही है। हमारी चीन की कंपनियां जो है स्थानीय रूल्स का भी पालन करती है जहाँ पे वो कंपनियां काम कर रही है, और हमारी चीन की कंपनियां जो है पूरी तरह से भारत को फेवर करती है, लेकिन भारत हमारी कंपनियों को फेवर नहीं कर रहा है, ऐसा चीन की कंपनियों का मानना है। और चीन के जो मंत्री है, विदेश मंत्री वांग ही जी का भी मानना है, और चीन के प्रवक्ता का भी यही मानना है, जो कि सरासर झूठ है, मक्कारी है चीन की एक। उसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर कफील जो है उनको उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और वो कांग्रेस में राजनीति में आते हुए नजर आ रहे हैं, जो देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतने ज़्यादा जिम्मेदार लोग, जो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो देश की राजनीति में आए। हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हम सभी लोगों के लिए, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनके इरादों को पसंद करते हैं, जो उनके जज्बे को सलाम करते हैं, और जो लगातार हमने जितने भी लगातार उनके ट्वीट्स देखे हैं, उनके भाषण देखे हैं, उनका परसों का भी संवाद देखा है जिसमें उन्होंने बाल हट कर रहे हैं योगी जी ऐसा कहा है, तो एक नेक दिल इंसान वो नज़र आते हैं। और इसी के लिए हम सब लोग, सब भारतीय और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी बधाइयाँ मिली है उनकी रिहाई पे, और सभी लोग जो अपने देश से बाहर भी है, जो इंडियंस भी है, जो फॉरेनर्स भी है, सब लोग जो है आज उनको जानते हैं। वो एक बहुत बड़ा फेस जो है कांग्रेस पार्टी के लिए निकल के आ सकते हैं, और बसपा और सपा ने भी उनको अपनी पार्टीज में लेने की कोशिश की थी और साइकिल पर सवार होने को कहा था, लेकिन शायद उनको कांग्रेस में आना ज़्यादा सेफ साइड लग रहा है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी पर, कांग्रेस के सारे विपक्षी नेता जो है सत्ताधारी पार्टी पर एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं, शायद ये बात सब लोगों को पता है कि अब विपक्ष जो है खासा मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी लगातार वीडियो सीरीज के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और लगातार वीडियो सीरीज के चलते वो मोदी सरकार की खामियां गिना रहे हैं, एक के बाद एक खामियां गिना रहे हैं, और लगातार वैसे ही हो रहा है जैसा राहुल गांधी शुरू से बताते आ रहे हैं, वैसा ही हो रहा है। उन सब चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब राहुल गांधी कहीं ना कहीं सच कह रहे थे। और राहुल गांधी शुरू से चेताते आए हैं सरकार को, सरकार उनकी बातों को मानने के लिए हालांकि तैयार नहीं है, लेकिन शुरू से उन्होंने सरकार को चेताया है। उनकी चेतावनियाँ लगभग काफ़ी हद तक सही नज़र आती है, दिखाई दे रही है। और मोदी सरकार ने हमेशा उनका पप्पू कह के कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। किसी को पप्पू कहते हैं, किसी मायावती को बुआ कहते हैं। यही जो है बीजेपी सरकार का मास्टर प्लान होता है कि लोगों को पप्पू, चप्पू, टप्पू करके जो है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे। इसके अलावा और भी कुछ करने को मोदी सरकार रेडी नहीं रहती। मोदी सरकार का एक ही काम है, जस्ट कैरेक्टर असैसिनेशन करो, चुनाव में पैसे लगाओ, EVM मशीन के घफले करो। और अब आप देख ही चुके हैं कि क्या लोकप्रियता है, जिस तरह के डिसलाइक्स आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या लोकप्रियता है। तो यही सब मोदी सरकार को कहना है। हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जो खरीद फरोख्त वाली पॉलिसी है विधायकों वाली, जिस तरह से सिंधिया जी को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। अब सिंधिया जी के ग्वालियर चंबल संभाग से उपचुनाव की जिम्मेदारी संभालने तथा सिंधिया जी के जो विधानसभा में इस्तीफा देकर आए हुए जो विधायक थे, उनसे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये वही विधायक है जिनके अपोजिट में इलेक्शन में खड़े होकर चंबल ग्वालियर संभाग से ये सारे बीजेपी के नेता हारे हुए थे, लेकिन अब वही जो है पार्टी में आ गए हैं और उनको ही इलेक्शन टिकट देने की बात आ रही है। ऐसे में जो है बौखलाए हुए हैं सारे के सारे नेता। सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए जयभान सिंह पवैया, जो पता नहीं सांप, पता नहीं क्या क्या सांप नाक, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं लोगों को। ऐसा ही कुछ उन्होंने एक सिंबलिक और एक मेटाफरिकल कोई एग्जाम्पल सेट करा है, किस नेता के लिए क्या है वो खुद ही जानते हैं। उसके बाद में BD शर्मा है, नरेंद्र सिंह तोमर है, और भी नरोत्तम मिश्रा है। ऐसे भी बहुत सारे नेता हैं जो चंबल ग्वालियर संभाग में जिनकी अच्छी खासी धाक है। ऐसे नेताओं के होते हुए जो है सिंधिया जी जो है लीड कर रहे हैं, जो इन नेताओं के लिए बड़ी दुख की बात है। और ये नेता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये लोग जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है सिंधिया जी की पार्टी में आने से। और ये लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार पुराने नेताओं को भूलती जा रही है। बीजेपी सरकार पुराने नेताओं को जो है इतना भाव नहीं दे रही है, और नए नए नेता आके जो है
जो पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, और जयभान सिंह पवैया इस पर बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं क्योंकि वो अच्छी खासी धाक रखते हैं और बीजेपी को पता है कि इस तरह के नेताओं को दूर करना, जनता को अपने आप से दूर करना है। तो देखना ये होगा किस तरह से बीजेपी सरकार जो है नेताओं को संभालती है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो सिंधिया जी है, जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो किसी ना किसी ज़मीनी मामले में फंसे हुए हैं, शासकीय ज़मीनों के मामले में फंसे हुए हैं। इसका भी हवाला देते हुए बहुत सारे जो बीजेपी नेता हैं जो इन कांग्रेसी विधायकों से परेशान हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का जो फेवर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे और बीजेपी अपने पुराने नेताओं को जो है आगे फ्रंट पर रखे। ऐसा ही जयभान सिंह पवैया का इनडायरेक्टली डायरेक्टली तरीके से कहना है, और जो बात सच भी है और रखना भी चाहिए। पार्टी अगर ऐसा है तो इस तरह के नेताओं को रखना भी चाहिए फ्रंट पे जो पार्टी करने में असक्षम है। और जानना ये होगा कि अब जो शिवराज सिंह चौहान है वो किस किस को मनाने की जुगत करते हैं और कितने समय में मना पाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने लायक चैप्टर होगा जिसकी अपडेट्स मैं आपको लगातार देती रहूँगी। एक और चीज़ है, कोरोना में आप कैलपॉल और सिट्राजिन ज़रूर ले लीजिए। कैलपॉल और सिट्राजिन दोनों ही आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी। आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। इम्यूनिटी पावर का बढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर सिर्फ एक नेचुरोपैथी से या आयुर्वेदिक से नहीं बढ़ेगी, इसके लिए आपको एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाइयों को भी इख्तियार करना चाहिए और उनका भी सेवन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप सेफ रहिए। कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम 1-2 दिन में ब्राज़ील को पीछे छोड़ देंगे। हमारे यहाँ पे मृतकों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक के जो डेथ है वो 69,000 हो चुके हैं। जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ 69,000 के करीब हमारे यहाँ पर मृत्यु संख्या कोरोना संक्रमित लोगों की पहुँच चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसीलिए आपके फैमिली को सुरक्षित रखिए क्योंकि जान है तो जहान है, जैसा मैं आप लोगों से कहती आ रही हूँ। अगर आपकी जान ही नहीं होगी तो फिर सब फालतू की बातें हैं। फिर हम क्या बात करेंगे, क्या सरकार, क्या फैमिली, क्या आमदनी, क्या रोज़गार, फिर तो सारी बातें बेतुकी लगेगी। लेकिन अपने आप का ध्यान रखिए और मैंने आपको जो 2 दवाइयाँ बोली है वो आप देखिए। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, एक्सरसाइज करिए और कोशिश करिए कि लोगों से ना मिले। कोशिश करिए कि आप किसी एक आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी या किसी भी पैथी के सहारे ना रहें। आप 3-4 जितने भी सॉल्यूशंस आपको पता है वो उनको आप अपना लीजिए क्योंकि वैक्सीन जो है 2021 से पहले नहीं आने वाली है। 2021 में भी वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको डेफिनेटली अपना ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा ही जो है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। मास्क का इस्तेमाल करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क जो होता है वो आपके शरीर में बैक्टीरिया आने से रोकता है। और आप मास्क को जितना हो सके आप नया मास्क इस्तेमाल करिए, पुराने मास्कों का इस्तेमाल ना करिए। और अगर आपके पास में कॉटन के मास्क है तो आप उनको धोकर इस्तेमाल करिए, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और मास्क को आप सुरक्षित स्थान पर रखिए। मास्क को आने के बाद में आप किसी पॉली बैग में इस तरह से रखिए और अपने एक ही कपड़ों को जो है धोकर पहनिए। एक ही कपड़े को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोरोना कहीं पर भी कपड़ों पर या स्टील्स पे काफ़ी समय तक एक्टिव रहता है। और जितना हो सके आप शावर ले लीजिए, नहा लीजिए क्योंकि पानी में कोरोना वायरस मर जाता है। तो ये चीज़ सामने आ रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है जिसकी बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है तो और जिसका प्रोडक्शन जो है दिसंबर तक बताया जा रहा है कि, तो मुझे लगता है अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अगर सक्सेसफुल है तो वो भी होने के बाद भी वो भी हमारे यहाँ पर दिसंबर के पहले नहीं आ पाएगी। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने प्राणों की रक्षा करना सिर्फ आपके हाथों में है।